हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्रिया एक्सप्लोर। कुछ वैकेंसीज़, कुछ क्या 10,000 लगभग वैकेंसीज़ जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होना है, आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा ना। सो चलिए जानेंगे सारी ही बातें कि कौन लोग एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी में, ठीक है, कौन फिल कर सकता है फॉर्म, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है, कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ही आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आउट कब हुआ था, तो ये आपका 24 अगस्त को ही आ चुकी थी, ठीक है। अगर विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर्स, ठीक है। मेन क्या है आपका ECCE एजुकेटर्स, यानी इसी की वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आउट करी गई हैं। और बात करते हैं कि यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 10,000 वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए जानेंगे चीज़ों को एक एक करके कि क्या और किस तरीके से, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं ना। तो जैसे कि ये आप पढ़ रहे हैं ना कि उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ECE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय आपका यहाँ पे लगभग 10,313 रुपये होगा प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो पद का नाम है वो पद का नाम क्या है, तो ECC एजुकेटर है, ठीक है, जो अर्ली चाइल्ड केयर के लिए, यानी कि एक तरीके से प्री प्राइमरी की वैकेंसीज आपकी ये हैं। टोटल पद कितने हैं, तो 10,684 हैं। और उत्तर प्रदेश में पता है भाई कि 75 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में आपको पता होगा कि आंगनवाड़ी होता है, आंगनवाड़ी केंद्र होता है, ठीक है। तो हर आंगनवाड़ी केंद्र में एक एक ECC एजुकेटर संविदा पर रखा जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, समझ गए आप। तो ये चीज़ें हो गई। और ये देख ही रहे हैं नियुक्ति का प्रकार क्या है, तो संविदा यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा की अवधि 11 माह होगी। और ये चीज़ें एक्सटेंड भी हो जाती है ना, जब आप करने लग जाते हो तो फिर वो टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 ही महीने होंगे, ठीक है। और मानदेय आपका लगभग 10,313 प्रति माह रहने वाला है, जिसमें आपका PF ESI और सहित आपका चीज़ें काउंट होती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। और शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं ना कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा इन्होंने क्रिटिकल कर दिया है ना, क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि या तो आपने NTT का कोर्स कर रखा हो या फिर आपका ग्रेजुएशन यानी कि BA होना चाहिए और प्लस होम साइंस, ठीक है। BA और होम साइंस के साथ में लगभग आपका 50% अंक चाहिए, ठीक है, 50% अंक होने चाहिए आपके। या फिर जो कि SC ST होते हैं ना, उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि जो SC या फिर ST होंगे उनको 45% पे भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि BA यानी कि ग्रेजुएशन प्लस आपका होना चाहिए क्या भाई, होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आपने NTT कर रखा हो, जो नर्सरी अध्यापक बनने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। CT नर्सरी कर रखा हो, DPSI कर रखा हो, और कम से कम जो डिप्लोमा होता है ना 2 साल का, अगर आपने ये भी कर रखा है देन स्टिल आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो भाई मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आप 40 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया है, और अगर आप इसमें लाई करते हैं तो आप बिल्कुल फिल करेंगे फॉर्म, ठीक है। अब काम क्या होने वाला है, तो भाई देखिए काम क्या है कि आंगनवाड़ी है, और यहाँ पे जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं ना, अप्रॉक्स 3 से 6 साल के बच्चे यही जाते हैं आंगनवाड़ी में, और उन्हीं का आपका पढ़ाना लिखाना खेल कूद है ना, हर एक चीज़ ओवरऑल एक मदर की तरीके से चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे आप कुछ इस तरीके से। आई होप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना।
और अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप चयन प्रक्रिया भी दी गई है कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, या फिर इन्होंने कोई ये क्राइटेरिया भी नहीं लगा दिया है ना कि आपका सीटेट या टेट क्वालिफाई होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना ही सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही टेट की कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने एनटीटी कोर्स कर रखा है, पीए या होम साइंस से हैं आप, और 50% अंक हैं, या फिर SC/ST हैं तो 45% अंक चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं पूर्णतया, और अपने ही ज़िले में आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरे ज़िले में आपको करना होगा, बिल्कुल नहीं। आपके आसपास जो क्या कहते हैं ये है आंगनवाड़ी केंद्र, वहीं पर जाकर के आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और बीएड या DLED ये बिल्कुल एलिजिबल नहीं है इसके लिए ना, कम्प्लीटली नहीं भर सकते हैं वो फॉर्म। सो ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रही हों। और अगर आपको PDF चाहिए, PDF से आप और कुछ देखना चाहते हैं तो PDF आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप साथ में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।